नमस्कार। वर्डिक्ट न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम सियासी इतिहास में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा के बारे में। जी हाँ, आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया है और पिछले उम्मीदवार रहे रघुराज सिंह साक्य के बजाय इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परिवर्तन किया है, एजेंडे में परिवर्तन किया है, रणनीति में परिवर्तन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जो मैनपुरी सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, उनको अपने कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि डिम्पल यादव, जो मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में बाई इलेक्शन जीती थी और करीब 2 लाख से ज़्यादा मतों से पार्लियामेंट का चुनाव बाई इलेक्शन जीती थी, उन्होंने रघुराज सिंह साक्य को चुनाव मैदान में हराया था। उनका मुकाबला अब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जो राजपूत समाज से आते हैं और पहले बहुजन समाज पार्टी से और बाद में समाजवादी पार्टी में भी रहे और वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। ठाकुर जयवीर सिंह 29 अगस्त 2003 को जो मुलायम सिंह की सरकार थी उस सरकार में मंत्री भी रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री हैं। उनको सीधे चुनौती देंगे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मैनपुरी की हैं डिम्पल यादव, उनको चुनौती देंगे। आज हम बात करेंगे मैनपुरी पार्लियामेंट की सियासी ताने बाने पर, सामाजिक ताने बाने पर, राजनीतिक ताने बाने पर। जी हाँ, ये मैनपुरी लोकसभा सीट जब 1952 में अस्तित्व में आई तो यहाँ से बादशाह गुप्ता कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते और 1957 में जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की इस पूरी बेल्ट में बड़े, खासकर पाल समाज के, धनगर समाज के बड़े सोशलिस्ट नेता बंसीदास धनगर, जो मुलायम सिंह के भी एक तरह से सियासी अग्रदूत रहे, बंसीदास धनगर ने यहाँ संसोपा से पार्लियामेंट का चुनाव जीता और समाजवादी आंदोलन की इस पार्लियामेंट में नींव डाली। 1962 में फिर कांग्रेस के हाथ बाजी लगी और बादशाह गुप्ता फिर लोकसभा का चुनाव जीते। 1967 में यहाँ से कांग्रेस के महाराज सिंह ने लोकसभा का चुनाव जीता। 71 में फिर महाराज सिंह ने बाजी मारी और 77 में जब पूरे देश और प्रदेश में जनता पार्टी की लहर थी, यहाँ से लोधी समुदाय के रघुनाथ सिंह वर्मा को जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा और वर्मा पार्लियामेंट का चुनाव जीते। 1980 में जब जनता पार्टी का विभाजन हो गया था, जनता पार्टी सेकुलर के उम्मीदवार के रूप में जब पूरे देश में कांग्रेस की आंधी थी, इस पार्लियामेंट सीट पर जो समाजवादी टेस्ट है उसको बरकरार रखते हुए रघुनाथ सिंह वर्मा दूसरी बार फिर लोकसभा पहुँचे। यानी 1980 में जहाँ जहाँ भी जनता पार्टी सेकुलर चुनाव जीती है, उठा करके इतिहास देख लीजिए, इसका मतलब है कि वो सोशलिस्टों की मजबूत प्लेटफॉर्म की सीट बनकर रह गई। 1984 में यहाँ से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री रहे और बाद में जो नरसिम्हा राव सरकार में योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन और खान जैसे महत्वपूर्ण विभागों के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहे बलराम सिंह यादव, जिनको कांग्रेस ने यादव चेहरे के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में उभारा, यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। एक बड़ी बात यह है, ये 1984 का चुनाव था जब पूरे देश में सहानुभूति लहर का लाभ कांग्रेस को मिला था और पूरे देश में कांग्रेस की आंधी बयार में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये वही बलराम सिंह यादव हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को विधानसभा का चुनाव हराया था। मैं बताता चलूं कि मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जीवन में 2 बार ही चुनाव हारे हैं। एक बार विशंभर सिंह यादव, वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार से, और दूसरे बलराम सिंह यादव कांग्रेस के उम्मीदवार से। और मुलायम सिंह को हराने के बाद बलराम सिंह यादव उत्तर प्रदेश सरकार में नगर विकास मंत्री बने। तो 1984 में यहाँ कांग्रेस से बलराम सिंह यादव चुनाव जीते। 1989 आते आते देश में राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा का गठन हो चुका था। विश्वनाथ प्रताप सिंह चौधरी, देवीलाल और चंद्रशेखर के त्रिकोण ने पूरे देश की सियासत को बदलने का काम किया। जनता दल की लहर में मुलायम सिंह के गुरु उदय प्रताप सिंह यादव, जो मैनपुरी में शिक्षक भी रहे, उदय प्रताप सिंह यादव जो बाद में हिंदी संस्थान के अध्यक्ष भी रहे और कई बार राज्यसभा के सांसद रहे, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के भी नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने काम किया। उदय प्रताप सिंह जनता दल की टिकट से लोकसभा पहुंचे। 1991 में फिर
समाजवादी पार्टी यानी समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर के उस जमाने में पूरे उत्तर प्रदेश में 3 सांसद जीते थे। बाराबंकी सुरक्षित से रामसागर रावत, कन्नौज से छोटे सिंह यादव और मैनपुरी से उदय प्रताप सिंह यादव समाजवादी जनता पार्टी यानी मुलायम सिंह चंद्रशेखर के साथ लोकसभा का चुनाव जीते थे। 1991 का ये चुनाव था। मैनपुरी में जब पूरे प्रदेश में भाजपा और जनता दल की आंधी थी 1991 के पार्लियामेंट में, मैनपुरी में मुलायम सिंह के नज़दीकी और उनके गुरु रहे उदय प्रताप सिंह ने सीट जीतकर अपना कब्जा बरकरार रखा। 1996 में यहाँ से मुलायम सिंह यादव और खुद समाजवादी पार्टी का गठन के बाद पहला संसदीय चुनाव था। 1996 में राजनीतिक जीवन का पहला पार्लियामेंट का चुनाव मुलायम सिंह ने खुद मैनपुरी से लड़ा और यहीं से चुनाव जीतकर HD देवेगौड़ा की सरकार में वो रक्षा मंत्री बने, यानी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की सीढ़ियां चढ़ने का उनका सपना साकार हुआ। 1998 में यहाँ से फिर बलराम सिंह यादव जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, जो मुलायम सिंह के धुर विरोधी थे और मुलायम सिंह से हर मायने में लगातार राजनीतिक जीवन में दो हाथ करते रहे बलराम सिंह यादव, ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था उत्तर प्रदेश की सियासत में और तुरंत समाजवादी पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव के पद से नवाजा और देखिए कि खुद मुलायम सिंह ने अपनी ही पार्लियामेंट सीट से उनको चुनाव मैदान में उतार दिया और वो लोकसभा का चुनाव जीते। इतना बड़ा दृष्टांत आपको सियासत में देखने को नहीं मिलेगा कि अपने ही कट्टर विरोधी को अपनी ही सीट से पार्लियामेंट पहुंचा देना। ये भारतीय सियासत की एक नज़ीर है। और बलराम सिंह यादव 1998 में यहाँ समाजवादी पार्टी से लोकसभा जीते और फिर 1999 में 13 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए और फिर बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से मैनपुरी का लोकसभा चुनाव जीते। हालांकि यही मुलायम सिंह यादव 2004 बलराम सिंह यादव 2004 में नाराज होके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटर के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। ये जो चुनाव था ये 1999 का चुनाव था। 2004 में यहाँ फिर मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ने आए और उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और चुनाव जीत करके उन्होंने सीट खाली कर दिया और यहाँ उपचुनाव हुआ और इस सीट से उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन यहाँ चुनाव जीते। 2004 का बाई इलेक्शन था और 2009 में फिर यहाँ मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते। धर्मेंद्र यादव बदायूं की तरफ रुख कर गए, बदायूं चुनाव लड़ने चले गए और यहाँ मुलायम सिंह यादव 2009 में फिर चुनाव जीते और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाई इलेक्शन फिर हुआ और इस बाई इलेक्शन में यहाँ से तेज प्रताप सिंह यादव यानी मुलायम सिंह के नाती, उनके भाई के बेटे नाती हैं तेज प्रताप सिंह यादव और बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के संधी हैं। वो यहाँ से लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं तेज प्रताप सिंह यादव, यहाँ से बाई इलेक्शन जीते और मैनपुरी से सांसद बने। इसके बाद 2014 में स्थितियाँ यहाँ बदली। 2014 में यहाँ मुलायम सिंह यादव 2019 में यहाँ से मुलायम सिंह यादव फिर लोकसभा का चुनाव लड़े और भारी मतों से चुनाव जीते। 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतकाल हो गया। उनके निधन के बाद हुए बाई इलेक्शन में उनकी बहू डिम्पल यादव जो कन्नौज से भी MP रही हैं और इसके पहले वो फिरोजाबाद पार्लियामेंट भी लड़ चुकी हैं, वहाँ राजबब्बर से वो चुनाव हार गई थी। डिम्पल यादव भारी मतों से लोकसभा का बाई इलेक्शन जीत के देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंची। मैनपुरी का ये तो था इतिहास। मैनपुरी में मुलायम सिंह के राजनीतिक पार्लियामेंट्री जीवन का पहला चुनाव उनकी ही पार्टी से एक जमाने में भोगांव से विधायक रहे उपदेश सिंह चौहान को भाजपा ने यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा और वो चुनाव हार गए मुलायम सिंह से। भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री विधायक हैं। यहाँ 5 विधानसभा सीटें आती हैं, भोगांव, किसनी, करहल, जसवंत नगर और मैनपुरी सदर। मैनपुरी सदर से यहाँ से विधायक जयवीर सिंह मंत्री हैं और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। मैनपुरी सदर के इतिहास देखा जाए तो यहाँ कांग्रेस के कद्दावर नेता एक ज़माने में रघुवीर सिंह यादव जो MP भी रहे हैं और बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के हुआ करते थे, यहाँ से MP रहे। मानिक चंद्र यादव यहाँ जीता करते थे समाजवादी पार्टी से। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ 1996 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीतने का सिलसिला शुरू किया और इस सीट से राजकुमार यादव 2 बार विधायक रहे हैं और तकनीकी कारणों से माना